नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, संज्ञाओं और हमारे क्या नाम है आपके वाच्य इत्यादि सभी प्रकरणों के विषय में अध्ययन कर लिया था। तो आज मित्रों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रत्याहारों का परिचय जो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, तो आज हम लोग प्रत्याहारों का परिचय पढ़ेंगे, अर्थात प्रत्याहारों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग अपने मित्रों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्र हमारी वीडियो के साथ लाइव जुड़े हैं। तो मित्रों, आप लोग 30 सेकंड का हम लोग वेट करते हैं, तब तक आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग फिर प्रत्याहारों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, शीघ्र कीजिए। और जैसा कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, जो भी मित्र हमसे ऑफलाइन टेट सीटेट की तैयारी के लिए या सुपर टेट की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो मुझसे 9528639763 इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो आइए मित्रों, आज हम लोग प्रत्याहारों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जब प्रत्याहारों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आता है कि प्रत्याहार जो हमारा वर्ण है, प्रत्याहार शब्द जो हमारा है प्रत्याहार, उसकी रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम प्रत्याहार के ही विषय में बात करते हैं कि जो हमारा प्रत्याहार है वो किस प्रकार से बना है। तो हम देखते हैं मित्रों कि जो हमारा प्रत्याहार है, प्रत्याहार वो हमारा प्रति जो कि उपसर्ग है, आंग ये भी हमारा उपसर्ग है, र ये हमारी धातु है, तथा घय प्रत्यय से मिलकर बना है। इसमें जो प्रति और आंग हैं, ये दोनों हमारे मित्रों उपसर्ग हैं और हिरा हमारी धातु है, धातु, और जो हमारा घय है ये हमारा प्रत्यय है। तो मित्रों, आपने जाना कि जो हमारा प्रत्याहार शब्द है वो हमारा प्रति आंग उपसर्ग, पूर्व उपसर्ग अर्थात हिरा धातु से पूर्व प्रति और आंग उपसर्ग जुड़कर घय प्रत्यय के निष्पन्न होने से हमारा प्रत्याहार शब्द बनता है। तो मित्रों, प्रत्याहार की हमने निष्पत्ति के विषय में जान लिया कि प्रत्याहार जो हमारा शब्द है वो किस प्रकार बनता है। तो इसमें प्रति और आंग दो उपसर्ग होते हैं, धातु होती है, घय प्रत्यय होता है। ठीक है मित्रों, तो इनके मिलने से अर्थात दो उपसर्ग धातु और घय के मिलने से जो हमारा शब्द निष्पन्न होता है वो प्रत्याहार कहलाता है। तो जो हमारा प्रत्याहार शब्द है वो इस प्रकार बनता है। अब यदि हम बात करते हैं मित्रों कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्याहार को मित्रों हम संक्षेपीकरण कहते हैं। संक्षेपीकरण अर्थात प्रत्याहार क्या है कि जिसमें हम शब्दों को या किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देते हैं, वो हमारा प्रत्याहार कहलाता है। अब संक्षेपीकरण अर्थात संक्षिप्त करना क्या, जैसे कि प्रत्याहार जब हम बनाते हैं मित्रों, तो जो प्रत्यय हमारा बनता है वो किससे बनता है, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र थे उनके द्वारा ही हम प्रत्याहारों को निर्मित करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं कि संक्षेपीकरण किस प्रकार करता है। तो जैसे हमारा प्रत्याहार का प्रथम सूत्र है अ, ई, उ, ण। तो जब हम इसको प्रत्याहार बनाते हैं मित्रों, तो हमारा अड़ प्रत्याहार बनता है। तो हमने आ लिया और अंतिम वाला ड़ लिया, तो जो हमारा अण बन गया है ये क्या हो गया मित्रों, पूरे सूत्र को संक्षिप्त अर्थात छोटा कर दिया और उसको हम फिर अ, ई, उ, ड़ न बोलकर सिर्फ अड़ बोलेंगे, तो ये हमारा अड़ प्रत्याहार हो जाएगा। तो आपने जाना मित्रों कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। और ये संक्षेपीकरण किस प्रकार करता है, हम जो भी प्रत्याहार बनाते हैं तो उनके शब्दों को जो छोटा करके हम एक शब्द में बोल सकें, वही हमारा संक्षेपीकरण हो जाता है। अब मित्रों, एक सूत्र हमारा होता है प्रत्याहार
विधायक सूत्र कि प्रत्याहार संज्ञा किस प्रकार से होती है, या प्रत्याहार संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो कौन सा है। तो मित्रों हमारा जो सूत्र होता है वो है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता। अब इस सूत्र को मित्रों पहले हम संधि विच्छेद अर्थात अलग अलग करके लिख लेते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहेगी। तो हम इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा मित्रों आदि, क्योंकि रा है यहाँ पे आदि के बाद, तो इस रा को विसर्ग हो जाएगा आदि। फिर हमारा जो रह गया वो अंतेन। अब जो हमारा सहेता दिया हुआ है इसमें मित्रों गुण संधि है, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा सह इता। अर्थात जब हमने इस सूत्र को संधि विच्छेद करके लिखा तो हमारा हुआ आदि अंतेन सह इता। अब मित्रों आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रत्याहार बनता है या प्रत्याहार करने वाला जो सूत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो मित्रों सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है इता, इस इता का तात्पर्य क्या होता है। इता का तात्पर्य होता है मित्रों इत संज्ञक। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इत संज्ञक अंतेन, अंत में हो। साथ में क्या बोला है सह मतलब साथ हो, और क्या आदि वर्ण, अर्थात जो इत संज्ञक अंत्य वर्ण है उसके साथ में जब आदि वर्ण को लेते हैं तब हमारा प्रत्याहार बनता है। अर्थात आदि वर्ण के साथ अंत्य वर्ण इत संज्ञक हो तब हम क्या बनाते हैं मित्रों प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, अब मित्रों जैसे कि एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये सूत्र है आदिरंतेन सहेता, ये किस प्रकार का सूत्र है, या फिर ये कैसा सूत्र है, जैसे विधि सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र, किस प्रकार का सूत्र है। तो मित्रों ये जो हमारा सूत्र होता है वो संज्ञा सूत्र होता है। ये आदिरंतेन सहेता जो हमारा सूत्र है मित्रों वो संज्ञा सूत्र है। ठीक है, आपने ये भी जाना कि प्रत्याहार किस प्रकार बनता है। इता मान अर्थात इत संज्ञक वर्ण, सह माने साथ हो, अंत्यन माने अंत में, और क्या हो आदि वर्ण, अर्थात आदि वर्ण के और अंत में क्या हो इत संज्ञक, इनके साथ होने से मित्रों जो शब्द जो हमारा बनता है वो हमारा प्रत्याहार बनता है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि हम कुछ प्रत्याहारों के विषय में आपको बताते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो 42 मानी जाती है और कहीं कहीं 43 मानी जाती है। कुछ स्थानों पर हम प्रत्याहारों की संख्या 42 जानते हैं और कुछ स्थानों पर 43 जानते हैं। तो जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो हमारी क्या नाम है वरदराजाचार्य के द्वारा लिखी हुई जो रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत मित्रों 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया गया है। किंतु जो हमारे बाबूराम सक्सेना की जो टीजीटी में बुक हमारी सम्मिलित की गई है उस बुक में हमारे 43 प्रत्याहारों के विषय में वर्णन किया गया है। तो मित्रों 42 और 43 दोनों ही प्रकार से प्रत्याहारों की संख्या मिलती है। यदि आपसे किसी स्पेशल बुक का नाम लेके पूछ दिया जा सकता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, किंतु यदि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने होता है, जैसे 42 ऑप्शन दिया है तो आपको 42 ही लगाना है, किंतु यदि 42 ना होकर 43 ऑप्शन दिया है तो आपको वहां 43 ऑप्शन मारना है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा 43वां प्रत्याहार है वो कौन सा प्रत्याहार है। तो मित्रों एक हमारा प्रत्याहार होता है र प्रत्याहार। र प्रत्याहार है, इसी प्रत्याहार को मित्रों हम 43वें प्रत्याहार के स्थान पर सम्मिलित करते हैं। और इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो होते हैं मित्रों र और ल। र और ल। अब जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि आदि वर्ण और अंत्यन वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा इत संज्ञक, उसको सम्मिलित करने से ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो जो हम है वरट लिखते हैं ह य व र ट, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा अगला सूत्र है छठवां ल
और ड़। तो मित्रों क्योंकि इत संज्ञक वर्ण की बात की जाए तो रा के बाद टा भी है, किंतु हमने रा प्रत्याहार बनाना था तो क्या किया, इस ला में जो हमारा आ है, ला को हम जब लिखते हैं तो ये मित्रों हमने यहां से क्या लिया, यहां से हमने रा ले लिया और उसके बाद इस टा को ना लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ला लिया और ला के बाद हम ड़ा तक ना जाकर इस ला में जो हमारा आ है उस आ को ही हमने यहाँ पर जैसे कि उपदेश से अजनुनासिक इत से हम अनुनासिक वर्णों को भी इत संज्ञक कर देते हैं, तो उसी के अनुसार हमने यहाँ पर आ को इत संज्ञक कर दिया। तो इसको इत संज्ञक करने के बाद ही जो हमारा प्रत्याहार निष्पन्न हुआ वो हमारा रा प्रत्याहार बन गया। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, दो आते हैं, रा और ल। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने जाना कि रा प्रत्याहार में हमारे दो वर्ण आते हैं, रा और ल। अब हम बात करते हैं मित्रों कि जो हमारे प्रत्याहार हैं, अब हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसको हम बिगाड़ देते हैं और जैसे मित्रों हम पहले कुछ यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों को लिखते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम केवल ये 4 माहेश्वर सूत्रों को यहाँ लिख रहे हैं। तो पहला हमारा जो माहेश्वर सूत्र है वो है अ, ई, उ, ण। दूसरा है रे, र, क। तीसरा है ए, ओ, य। और चौथा है ऐ, औ, च। अब जैसे कि मित्रों यहाँ बोला गया था कि जो हमारा इता अर्थात इत संज्ञक वर्ण है वो कौन से हैं और आदि जो वर्ण हैं वो कौन से हैं। तो मित्रों जो हम कोई भी सूत्र, जैसे हमने यहाँ तो केवल सिर्फ 4 माहेश्वर सूत्रों को लिखा है, माहेश्वर सूत्र हमारे 14 हैं। तो हम पहले इन चारों के विषय में बात कर लेते हैं, उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारे जो अंतिम हलंत्य वर्ण जो हैं, ये जो हमारे अंतिम हलंत्य वर्ण हैं, यही वर्ण मित्रों हमारे इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो जैसा कि सूत्र में है कि इता अर्थात इत संज्ञक, तो हमारे जो अंतिम हलंत्य वर्ण है यही सारे हमारे इत संज्ञक वर्ण हैं। तो अब प्रश्न अगर ये बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो हमारे 14 हो जाते हैं। किंतु यदि र प्रत्याहार को लेकर के आपसे पूछा जाता है कि र प्रत्याहार सहित आपके इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो हमारा वहां पर आंसर 15 भी हो जाएगा। किंतु माहेश्वर सूत्रों के विषय में यदि पूछा जाता है तो माहेश्वर सूत्र में कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि अब जैसे आदि, इसमें बोला गया है कि आदि संहिता, यानी आदि को हम साथ में लेंगे किसके, जो इत संज्ञक वर्ण है। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण लेंगे। आदि अर्थात मित्रों पूर्व वाला जो हमारा वर्ण होता है, उस इत संज्ञक से पहले वाला जो हमारे जितने भी वर्ण हैं वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे मित्रों, आदि वर्ण हो जाएंगे। यदि ड़ा हमारा जैसे पहला सूत्र है अ, ई, उ, ड़, इसमें ड़ा हमारा इत संज्ञक है, किंतु यदि आदि वर्ण पूछे जाते हैं तो हमारा अ भी है, ई भी है, उ भी है। ये जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं, ये वर्ण जो हमारे लिखे हुए हैं, ये सभी मित्रों हमारे आदि वर्ण कहलाते हैं। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इत संज्ञक हमने ड़ा ले लिया, इत संज्ञक ड़ा। अब हम क्या लेंगे, हमें जब प्रत्याहार बनाना तो आदि अर्थात उससे पूर्व वाला वर्ण लेंगे। आदि का अर्थात पूर्व वाला लेंगे, ना कि बाद वाला। जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे मित्रों तो हम ड़ा जो हमारा इत संज्ञक जो भी दिया है इत संज्ञक वर्ण, उससे पूर्व वाले वर्ण को लेकर ही हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। तो क्योंकि ड़ा है यहाँ पर, तो हम जब प्रत्याहार बनाएंगे तो हम आदि वर्ण आ भी ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे अड़ प्रत्याहार हो जाता है। अब मित्रों अड़ प्रत्याहार जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं। अड़ प्रत्याहार जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, 2 होते हैं। अब जैसे कि आपसे सिंपल यही पूछ दिया जाता है, अगर प्रश्न आपसे सीधा सीधा किया जाता है कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो मित्रों यहाँ आपका जो आंसर है वो हो जाएगा अ, ई और उ। किंतु जो इत संज्ञक वर्ण होता है मित्रों, उस इत संज्ञक वर्ण को हम प्रत्याहार
निर्मित करते समय तो प्रयुक्त करते हैं, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। तो प्रत्याहार में हमारे जो वर्ण आए हैं वो मित्रों 3 ही वर्ण हैं। किंतु यदि इसी अण को हम एक जो हमारा सूत्र है उस सूत्र के अनुसार पूछा जाता है, जैसे आपसे अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अगर ये सूत्र देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, सूत्र के अनुसार जो हमारे यहाँ अणु दिया, अणु अर्थात अण प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो मित्रों जैसे कि हमने यहाँ अण प्रत्याहार का जब निर्माण किया है तो हमारा पहला जो ड़ संज्ञक वर्ण है हमने उसको यहाँ प्रयुक्त किया है, क्योंकि यहाँ अण प्रत्याहार पूछा गया है तो हमारा अण में ये अ इ उ 3 ही वर्ण आते हैं। किंतु यदि आपसे इस प्रकार सूत्र देकर पूछा जाता है कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, सूत्र के अनुसार अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी जो प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे 5वें नंबर पे है हमारा ह, य, व, र, ट, और 6वें नंबर पे जो हमारा है ल, ण। तो जो हमारा द्वितीय इत संज्ञक वर्ण ड़ आया है, ये अ से लेकर ड़ यहाँ तक जाएगा। तो हमारे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे सूत्र देके आपसे यदि पूछा जाता है तो मित्रों इसमें वर्ण हमारे आएंगे अ, ई, उ, रे, र, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र और ल। तो इसमें हमारे सारे स्वर अर्थात अच, साथ ही जो हमारा 5वां और 6वां जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उसमें से भी कुछ वर्ण इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपसे सूत्र देके पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ण है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं मित्रों। इसमें हमारे 14 वर्ण आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे सूत्र, 4 हमारे अंतस्थ वर्ण और 1 ऊष्म, इस प्रकार से हमारे कुल 14 वर्ण आ जाते हैं। अच्छा मित्रों, अब आप लोगों ने अण को तो जान लिया कि जो हमारा अण प्रत्याहार है वो 2 प्रकार से होता है। यदि सिंपल आपसे अण पूछा जाता है तो 3 वर्ण, और यदि सूत्र देके आपसे पूछ दिया जाता है तो इस अण में हमारे 14 वर्ण आते हैं, जो कि अ ई उ पहले सूत्र से लेके लड़के ड़ तक होता है। अब मित्रों हम बात करते हैं हमारा जो अगला जो प्रत्याहार है, जैसे हम इड़ प्रत्याहार की बात करें, इड़ प्रत्याहार की यदि हम बात करते हैं कि इड़ प्रत्याहार में कितने शब्द या कितने वर्ण आते हैं, तो मित्रों जो इड़ प्रत्याहार हमारा है वो ई उ ड़ नहीं होकर बल्कि ई उ से लेके लड़के ड़ तक आएगा। तो इसमें कुल 13 वर्ण आ जाएंगे, 13 वर्ण आ जाएंगे, जो कि हमारे ई उ से लेकर ई उ, रे, र, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र और ला। तो हमारे ये 13 वर्ण इड़ प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो मित्रों आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वरना आपसे यदि पूछा जाता है कि इड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप ई और उ 2 को मत लगाइए, क्योंकि जब इड़ प्रत्याहार की बात होती है मित्रों तो इड़ प्रत्याहार में ई से लेके लड़के ड़ा तक आता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को इड़ प्रत्याहार और अड़ प्रत्याहार दोनों के विषय में ज्ञात हो गया होगा। साथ ही साथ जो हमारे र प्रत्याहार था उसके विषय में भी हमने बता दिया। अब इस चीज को हम एक बार और क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा संक्षेपीकरण बोला गया था इसका तात्पर्य क्या है। जैसे हमने अभी आपको बता दिया था, संक्षेपीकरण का तात्पर्य मतलब छोटा करना। तो जैसे मित्रों हम लोग जब भी कभी प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो यदि हमने अच प्रत्याहार बोला, अच, तो अच प्रत्याहार में मित्रों हमारे आ से लेकर और ऐ औच के चा तक के सभी वर्ण आ जाते हैं।
तो यदि हमने अच प्रत्याहार का निर्माण किया तो क्या कर दिया मित्रों, हमने इनको संक्षिप्त कर दिया। जो हमारे 4 सूत्रों में लिखे हुए वर्ण थे वो हमने यहाँ सभी इकट्ठे कर दिए। तो इनमें हमारे क्या आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों हम जो अच में आने वाले सभी वर्ण हैं उनको हम स्वर बोलते हैं, स्वरों को अच बोलते हैं। साथ ही जो हल आता है हमारा, हल प्रत्याहार, हल में हमारे हय वर्ड के हा से लेके और हल के ला तक जाता है, जिसमें हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं। अर्थात अच में हमारे सभी स्वर और हल में सभी व्यंजन, सभी व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगर हम अल प्रत्याहार की बात करते हैं तो अल प्रत्याहार में हमें हमारे सभी स्वर और स्वर के साथ साथ सभी व्यंजन भी आते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं। तो मित्रों प्रत्याहार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रह गया प्रत्याहार में बताने के लिए। जैसा कि मैंने आपको सभी को बता दिया कि हमारे माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो सूत्र है आदि रंतेन सहेता, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। और जो अड़ प्रत्याहार है, यदि आपसे सूत्र देके पूछता है तो लड़के ड़ा तक जाएंगे। सिंपल अड़ पूछता है तो हम आई उड़ा ड़ा तक जाएंगे। और आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम आप लोगों को कारकों के विषय में पढ़ाएंगे। कारक कर्ता जो भी है हमारे, कि हमारे कारक संस्कृत में हमारे कारक कितने होते हैं, कर्ता कितने हैं, और क्या नाम विभक्तियां कितनी होती हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है मित्रों हम लोग विभक्ति प्रकरण को आरंभ करें। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने मित्रों के साथ लिंक को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।